जय माता दी आप सभी को। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। मैं नेहा। तो ये वीडियो है भवन से भैरव जी की यात्रा का, जो कि हमने तय किया था रोपवे के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। भवन से भैरव जी की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जो कि आप अगर पैदल जाते हैं तो 2 से ढाई घंटे आपको लग जाते हैं। रोपवे से मात्र आप 2.5 मिनट में भैरव जी मंदिर तक पहुँच जाते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको। और रोपवे की टिकट आपको इस तरह से भवन से कुछ ही दूरी पर बने स्टेशन से मिल जाती है, जिसका मात्र 100 रुपये आपको पे करना होता है। और इस रोपवे में, इस ट्रॉली के अंदर 40 से 45 लोग आराम से यात्रा कर लेते हैं। तो ये है ट्रॉली का लाइव एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा यादगार हो जाता है भवन के और घाटी के ब्यूटीफुल व्यू से। तो ये है ट्रॉली से दिखने वाला ब्यूटीफुल सा भवन का व्यू। और ये देखिए, ये जा रहे हैं सभी लोग भैरव जी के मंदिर की ओर। ये पैदल यात्रियों का रास्ता। माँ वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई में सबसे ज़्यादा कठिन चढ़ाई भैरव जी की होती है, जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब इजी हो गई है रोपवे के द्वारा। भवन से भैरव जी के लिए 2 ट्रॉली चलती हैं। एक ट्रॉली आपको भवन से भैरव जी तक लेकर जाती है और दूसरी ट्रॉली आपको भैरव जी से भवन तक पहुंचाती है। और इस ट्रॉली का टिकट आपको ऑफलाइन ही लेना पड़ता है। और आसपास के ब्यूटीफुल व्यूज़ को देखते हुए कब आप 2.5 मिनट का सफ़र तय कर लेते हो, आपको भी पता नहीं चलता। और ये सफ़र बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ के साथ। और ये है बर्फ से ढका हुआ पैदल यात्रियों के लिए मार्ग। चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा आई सूदिंग होता है। और ये दृश्य देखते देखते हम आ गए भैरव जी के मंदिर पर। से उतरने के बाद मंदिर तक जाने के लिए हमें 2 से 3 मिनट की ही चढ़ाई चढ़नी होती है। इस चढ़ाई में चढ़ते हुए आपको देख सकते हो किनारे किनारे इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर श्राइन बोर्ड की भी शॉप है, जिससे आप प्रसाद ले सकते हो। ये रहा बाबा के लिए चढ़ाने के लिए प्रसाद, आपको जगह जगह मिल जाएगा। ये है बाबा को चढ़ने वाला काला चोला, उनके लिए प्रसाद, जो इस तरह से शॉप्स में आपको बना हुआ पैक मिल जाएगा। और यहाँ पर भैरव जी की यात्रा का एक मान्यता है कि माता की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन करके नहीं जाते हैं। श्रद्धालु अपने परिवारजन को लेकर इस कठिन चढ़ाई को चढ़कर बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से कैंटीन भी मिल जाएगी, लॉकर्स भी मिल जाएंगे। तो बाबा के दर्शन के लिए जाते हुए हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम था, तो यहाँ पर श्रद्धालु भी बहुत लिमिटेड थे और दर्शन बहुत आराम से और बहुत ही इजी तरीके से हो गए। जगह जगह देख सकते हो आप, इस तरह की चौकी चेक पोस्ट बने रहते हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। और इस तरह से लाइन लग के बाबा के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जाते हैं। और ये रहा बाबा का मंदिर। और ये बाबा का प्रसाद आप सभी के लिए। वहाँ पर मिलता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा, जो कि आप सभी वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और ये बाबा के मंदिर के आसपास भैरव जी की सुंदर सुंदर घाटी, जो कि बर्फ़ से लदी हुई थी। इस तरह से ब्यूटीफुल सा व्यू आप सबको मिलता है।
घाटी पर आने के बाद तो भैरव घाटी पर सुंदर सुंदर दृश्य के साथ साथ आपको देखते हैं ये बंदर और ये लंगूर बंदर जो कि श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के प्रसाद को छीनकर भाग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है यहाँ पर। ये है सेल्फी पॉइंट जहाँ ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको मिलते हैं और कई यात्री दर्शनार्थी पिक्चर्स क्लिक करते हैं इस ब्यूटीफुल माउंटेन्स और बर्फ़ से लदी पहाड़ियों की। और ये है घाटी से दिखने वाला ब्यूटीफुल सा हिमालय का व्यू जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। और इस ब्यूटीफुल से व्यू को कैप्चर करते हुए पता नहीं कब पीछे से बंदर आ गया, उसने फ़ोन पर हाथ मार दिया था तो फ़ोन गिरते गिरते बचा इस घाटी के अंदर। और ये भैरव जी से भवन का व्यू। और ये भैरव जी से दिखने वाला सांझी छत का हेलीपैड जो कि इस तरह से खाई से घिरा हुआ आपको दिख सकता है। दूर दूर के ये गांव और ये नदी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिखता है आपको भैरव जी से। आपको सुनाती हूँ पौराणिक कथा भैरव बाबा की। तो हिंदू मान्यता अनुसार प्राचीन समय में कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसाली गांव में श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी रहते थे जो कि लंबे समय से निसंतान थे। श्रीधर पंडित माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार उन्होंने कन्या भोज का आयोजन किया तो माँ वैष्णवी उनके यहाँ कन्या रूप में पहुंची और उन्होंने श्रीधर पंडित से अपने पूरे गांव को भंडारे पर आमंत्रित करने को कहा। श्रीधर पंडित ने सभी तरह के गांव वाले और ऋषि मुनि साधु सभी को आमंत्रित किया। इसी भंडारे में भैरव जी और गोरखनाथ और उनके अन्य शिष्य भी पहुंचे। ये सभी अघोरी साधु ने भंडारे में मांस मंदिरा का मांग किया तो यह देखकर श्रीधर पंडित बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। तभी उसी समय माँ वैष्णवी कन्या रूप में वहां पर आई और उन्होंने कई बार समझाया कि यह एक धर्म का भंडारा है, यहाँ पर इस तरह का भोजन नहीं मिलेगा। पर भैरव जी ने क्रोधवश माँ भगवती के उस स्वरूप को पकड़ना चाहा। माँ वैष्णवी वहां से तुरंत हवा बनकर गायब हो गई और भैरव जी भी उनके पीछे पकड़ने के लिए भागने लगे। माँ के साथ श्री हनुमान जी भी उनकी रक्षा हेतु आ गए। हनुमान जी को जब प्यास लगी तो माँ ने उनकी प्यास बुझाने हेतु बाण गंगा में जलधारा प्रवाहित कर दी। माँ ने बीच में जब रुक कर चरण पादुका के रूप में वहाँ निशान छोड़े तब वहाँ माँ ने भैरव जी को पलट कर देखा था। फिर माँ वहाँ से हनुमान जी से बोली कि मैं यहाँ पर गर्भजून गुफा जो कि आदि कुमारी के नाम से जानी जाती है उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी। तब तक हनुमान जी आप 9 महीने तक आप भैरव जी को वहीं रोक कर रखना। माँ ने गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाकर बाहर निकलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ चली और भैरव जी भी माँ के पीछे पीछे त्रिकुटा पर्वत पर आ पहुंचे और माँ ने क्रोध में आकर चक्र से भैरव जी का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। भैरव जी का सर त्रिकुटा पर्वत से 3 किलोमीटर दूर जा गिरा जो आज भैरव घाटी में उनके मंदिर के रूप में विद्यमान है और भैरव जी का शरीर वहीं भवन पर आकर गिर गया। भैरव जी ने अपनी क्षमा भूल के लिए माँ से प्रार्थना की और अपने इस कुकृत्य के लिए माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। माँ ने भैरव जी के इस मोक्ष प्राप्ति के लिए किए गए कार्य पर माँ ने उनको आशीर्वाद वरदान दिया कि जो भी साधक उपासक जब तक मेरे दर्शन के बाद आपके दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसकी यात्रा उसकी मनोकामना नहीं होंगे। तो आज भी सभी साधक उपासक दर्शनार्थी माता के दर्शन करने के पश्चात भैरव जी के दर्शन अवश्य करते हैं और भैरव जी की विभूति को लेने के पश्चात किसी भी तरह का भय दोष नहीं रहता है। और बाबा की इस कथा के साथ हम आ गए भवन पर वापस। भवन से लौटते हुए आप देख सकते हो इस तरह की कैब्स आपको दिख जाते हैं जिनमें आपको 6 पर्सन ईच सिटिंग के साथ आपको अर्धकुंवारी तक लेकर जाते हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो गया है दर्शनार्थियों के लिए। और इस तरह के होर्डिंग्स जिनमें रेट कार्ड लिखा है पोनी ट्रॉली खच्चर का आपको जगह जगह दिख जाएंगे। और ये देखिए श्रद्धालुओं के भक्ति और विश्वास का प्रतीक जो कि इस तरह से सुंदर सुंदर लाल रंग की झंडियों के रूप में आपको रास्ते में जगह जगह दिख जाएंगे। कटरा आने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह से ऑटोज़ मिल जाएंगे, वैन्स मिल जाएंगे, कैब्स मिल जाएंगे जो कि आपको आपके होटल्स तक आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाएंगे। बट हमने पैदल चूज़ किया था क्योंकि हमें मार्केट देखनी थी। मार्केट यहाँ की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देख सकते हो आप। जगह जगह आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे। आपको थोड़ी बार्गेन भी करनी होती है यहाँ पर। आपको बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ से ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। ये है गुलशन कुमार की फेमस शॉप और जगह जगह आपको इस तरह के छोटे छोटे सुंदर सुंदर से मंदिर मिल जाएंगे।
पेंडेमिक टाइम पे थोड़ी शॉप्स बंद थे और हम वापस आ गए ये कटरा अपने स्टेशन पर। और ये माता का प्रसाद आप सभी भक्तों के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।